अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। गुज़श्ता चंद महीनों से पाकिस्तान और सऊदी अरब जो हैं, इनके ताल्लुकात के अंदर बहुत ज्यादा खराबी सामने आई है और ये ताल्लुकात जो कि पहले खुशगवार थे, बीच में न्यूट्रल हुए, ये कशीदगी की तरफ जा रहे थे। लेकिन हालिया अभी एक बहुत बड़ी अपडेट आई है और बिन सलमान जो है, उनके भाई ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से राब्ता किया है। बड़ी अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू इसे तस्वुर किया जा रहा है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट इसकी जो होती हैं इंप्लीकेशंस वो हो सकती हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है इनके ताल्लुकात के दरमियान। कुछ सवालात जरूर पैदा होते हैं कि एक तो ये जो टेलीफोन कॉल है ये किसके कहने पर की गई, इसका एजेंडा क्या था, इसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ, साथ ही साथ सऊदी अरब ने अपने $2 बिलियन वापस मांगे थे। पाकिस्तान ने जब वो वापस देने का ऐलान कर दिया, सऊदी कर्ज जो कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स में रखवाया था, आखिर इस सब के बाद ही वो कॉल क्यों आई? यानी पाकिस्तान ने कहा ठीक है हम वापस करते हैं, इसके बाद ये कॉल क्या मानी रखती है और इसका क्या मतलब है, और क्या इस कॉल में आपस की गलतफहमियां दूर हुई हैं, क्या एतमाद की बहाली में एक कॉल मुआविन साबित होगी, इसे भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे भुलाना नहीं चाहिए, वो है कि भारतीय आर्मी चीफ के दौरे के बाद भारत में बहुत सी बढ़के मारी जा रही हैं। भारतीय मीडिया बहुत सी बातें कर रहा है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पत्ता मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब से साफ हो चुका है। तो ये टेलीफोन कॉल जो है, ये राब्ता जो है जो बहाल हुआ है, ये भी उस सिलसिले की एक अहम कड़ी है। साथ साथ एक और चीज आप जरूर समझिएगा, सऊदी अरब ने तुर्की से भी राब्ता किया, सऊदी अरब कतर के साथ भी ताल्लुकात ठीक कर रहा है। यानी कि सऊदी अरब ने गुज़श्ता चंद सालों के अंदर जिन जिन ममालिक से यूएई के कहने पर ताल्लुकात खराब किए, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरब उन तमाम तर ममालिक से अपने ताल्लुकात अब ठीक करना चाहता है? ये तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस होंगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में पेश करते रहें। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के अंदर जो उतार आया है वो आपने देखा, और ये वो मिसाली ताल्लुकात थे कि जिनके ऊपर सोचा जाता था पिछले 70 साल के अंदर कि कभी कोई दरार नहीं आ सकती, ये बिल्कुल भाईचारे का रिश्ता है। और ये एक तो चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती के हवाले दिए जाते थे, लेकिन सऊदी अरब के साथ दोस्ती बहुत से मानों में और बहुत से एस्पेक्ट से डिफरेंट भी थी, क्योंकि एक तो ईमान की जो ताकत है वो इन दोनों ममालिक को जोड़े हुए थी, दूसरा सऊदी अरब जारी बात है आलम इस्लाम का एक तरह से लीडर था और पाकिस्तान जो है वो आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत था। तो इन दोनों ममालिक की एक पेज पे होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सब के अंदर पाकिस्तान सऊदी अरब की अफवाज को ट्रेनिंग भी दे रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब के अंदर मुकद्दस मकामात जो है उनकी सिक्योरिटी पाकिस्तानी फोर्सेस के पास है। अरब इसराइल जंग के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स अरब ममालिक की मदद ना करती तो आज ये अरब ममालिक यहां पर मौजूद ही ना होते, और वही चोटें आज इसराइल भी नहीं भूला हुआ। तो ये चीजें हैं जो कि इन तारीखी ताल्लुकात को वाजे करती हैं। लेकिन गुज़श्ता चंद सालों के अंदर और बिलखुसूस 2015 के बाद से, जब से पाकिस्तान ने यमन जंग में शमूलियत से इनकार किया, अपनी फौजें भेजने से इनकार किया, उसके बाद से ये ताल्लुकात जारी बात है बुरे हो रहे हैं। और साथ साथ भारत का इसके अंदर बड़ा अहम किरदार था। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की कशीदगी, भारत के साथ प्यार की पींगे, भारत के साथ ताल्लुकात में इंतहाई बेहतरी, साथ ही साथ तमाम तर जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान के उनकी तरदीद, भारत के मौक़िफ़ की ताईद, ये गुज़श्ता चंद सालों और बिलखुसूस लास्ट फ्यू मंथ्स के अंदर सऊदी अरब बहुत ज्यादा खुल के कर रहा है। इस पूरी सूरत हाल को समझें आप, और इसके अंदर आप ये भी समझें कि सऊदी अरब ने तुर्की के साथ भी ताल्लुकात खराब किए, सऊदी अरब ने कतर के साथ भी ताल्लुकात खराब किए और पाकिस्तान के साथ भी। ये तीन अहम ममालिक हैं इस्लामी। अब एक चीज आप याद रखिएगा, सऊदी अरब जो है वो किसी भी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक कोई नया मुस्लिम अलायंस बने और मुस्लिम उम्मा की जो हुक्मरानी है ये इनके हाथों से निकल जाए। और मोहम्मद बिन सलमान की बहुत सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिन्हें उनके वालिद सलमान बिन अब्दुल अजीज उनकी की गई गलतियों को अब दुरुस्त करने की समत पे निकल चुके हैं। उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को बहुत टाइम दिया, उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को एक्सपेरिमेंट करने का मौका दिया, लेकिन मामला ठीक नहीं हुए बल्कि खराब होते चले गए और सऊदी अरब बिल्कुल दरमियान में फंस के रह गया है। ना मुस्लिम ममालिक उसे तस्लीम प्रॉपरली कर रहे हैं, ना अब उसे यह रियलाइज हुआ है कि इसराइल उसका सगा है। तो ये चीजें इस वक्त बड़ी अहम हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। तो इस सब के अंदर
सऊदी फरमा रवा ने 3-4 साल के अंदर पहली मरतबा तैयब एर्दोआन को खुद कॉल की, ताल्लुकात ठीक किए। कतर जिसे ये अपने घुटनों पे लाना चाहते थे, कतर ने कोई बयान नहीं दिया। सऊदी वजीर खारजा बयान देता है हम कतर के साथ ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान से भी इन्होंने अपने $2 अरब जो है फॉरेन रिजर्व्स में जो रखवाए थे पाकिस्तान के, वो पहले इसलिए मांगे कि इन्हें लग रहा था कि भाई पाकिस्तान घुटनों पे आएगा, पाकिस्तान हमारी सारी बातें मानेगा। पाकिस्तान ने शुरू में रिक्वेस्ट की कि भाई हम नहीं दे सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रिटर्न दिस $2 बिलियन आपके फॉरेन रिजर्व्स में हम वापस रखें, तो ये हमारे लिए आप इसमें कोई ताउन करें, हमारे बड़े पुराने ताल्लुक हैं। पाकिस्तान को इन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि हमारी इकोनॉमी जो है वो इजाजत नहीं देती, हमारे अपने हालात बड़े खराब हैं। उस सब के अंदर खबर आई कि ये भारत को तेल पे डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी इकोनॉमी इतनी भी खराब नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से आप कह सकते हैं कि इट वाज अ ब्लैक मेलिंग टैक्टिक। अब पाकिस्तान मरता क्या ना करता, पाकिस्तान ने अरेंज तो करने थे। पाकिस्तान की मदद के लिए फिर पाकिस्तान के दोस्त सामने आए और पाकिस्तान ने सऊदी अरब को $2 अरब $2 बिलियन जो हमारे फॉरेन रिजर्व में रह गए हैं, 4 रखवाए थे, 2 हम पहले ही वापस कर चुके हैं, तो वो पाकिस्तान ने वापस करने का ऐलान किया। इसके बाद अब सऊदी अरब को एक चीज बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि ये एक आखिरी हरबा था, दिस वाज द लास्ट कार्ड जो कि पाकिस्तान के पास के पाकिस्तान को उसके घुटनों पे लाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते थे। या फिर अगर बेहतर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मोहम्मद बिन सलमान का ये सब कुछ कहना था। अलबत्ता सऊदी अरब के अंदर बहुत बड़ी तादाद है वहां पर शहजादों की, वहां पर उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट जिसे आप कहते हैं, उनकी एस्टैब्लिशमेंट भी शाही खानदान ही है, तो उधर सब कुछ रॉयल फैमिली है। तो सलमान बिन अब्दुल अजीज जो कि सऊदी फरमा रवा और सऊदी किंग है, वो भी इस बात के ऊपर अब आ चुके हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने जिन जिन ममालिक के साथ बिन जैद के कहने पर, यूएई के कहने पर ताल्लुकात खराब किए, हमारा उसमें कोई फायदा नहीं हुआ, अलबत्ता हम सिर्फ और सिर्फ घाटे में रहे। अब सऊदी अरब तमाम तर चीजें रेसिटिफाई करना चाहता है और ठीक करना चाहता है, और अपनी जो फॉरेन पॉलिसी के ब्लंडर्स हैं, जिन्हें बड़े ब्लंडर कहा जाता है, जिन्होंने सऊदी अरब को हिट किया, वो ठीक करना चाहता है। इसके अंदर बाइडन का बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो फ्री पास दिया हुआ था, ग्रीन कार्ड दिया हुआ था कि जो मर्जी करो खित्ते में, ठेकेदार बन जाओ। बाइडन ये नहीं करने वाला, ये सऊदी अरब को भी पता है। तो वो अब अपने जो दोस्त हैं जिन्हें वो खो चुका ट्रंप के कहने पर या फिर भारत के कहने पर और यूएई के कहने पर, सऊदी अरब अब उन दोस्तों को वापस लाने के प्लान के अंदर है। इसी की एक कड़ी पाकिस्तान के साथ हुई है और पाकिस्तान के वजीर आजम को हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस सुल्तान बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं और सऊदी फरमा रवा के ये बेटे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर और शहजादे हैं। साथ साथ इनके पास जो चार्ज है वो चेयरमैन सऊदी कमीशन फॉर टूरिज्म एंड नेशनल हेरिटेज का है। इन्होंने इमरान खान को आज टेलीफोन कॉल की है। इसके अंदर इमरान खान ने बहुत ही ज्यादा खादिम हरमैन शरीफैन जो है सलमान बिन अब्दुल अजीज, उनके लिए भी और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का नाम लेकर इन दोनों के लिए इमरान खान ने बहुत ज्यादा नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इनके लिए बताया कि हम सऊदी अवाम जो है उनके लिए नेक ख्वाहिशात, खादिम हरमैन शरीफैन कस्टोडियन ऑफ द 2 होली मॉस्क जो कि उनका असल टाइटल है, उनके लिए और उनके बेटे के लिए भी मजीद पाकिस्तान की तरफ से और अपने बिहाफ पे बहुत ज्यादा नेक तमन्नाओं का इमरान खान ने इजहार किया और सऊदी साइड से भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अश्योरेंसेस कराई गई। अब इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, आलमी सियासत पर और फॉरेन पॉलिसी पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स, वो इस टेलीफोनिक कॉल को बहुत स्ट्रेटेजिक अहमियत दे रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है कि किसी बड़े लेवल से कॉल करवाने से पहले उन्होंने एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर और सऊदी अरब के किंग के बेटे से कॉल करवाई टू सी व्हाट पाकिस्तान इज अप टू, ताकि मजीद उस हिसाब से इंपॉर्टेंट लोग भी राब्ता करें इमरान खान से, क्योंकि सऊदी जो है वो थोड़ा सा हिचकिचाते भी हैं कि कहीं कोई सिचुएशन बैकफायर ना कर जाए और हालात खराब ना हो जाए। इसलिए सलमान बिन अब्दुल अजीज ने तैयब एर्दोआन को G20 समिट पे कॉल की ताकि मामला हम रफा दफा भी कर सकें, हम क्लैरिफिकेशन भी दे सकें अगर तैयब एर्दोआन आगे से सीधे मुंह बात नहीं करते। तो इस पूरी सूरत हाल को आप समझें, एक चीज तो यह है कि यह कॉल ऐसे हालात में भी की गई है जब भारत बढ़के मार रहा है कि पाकिस्तान का पत्ता काट दिया गया है। तो दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज टू इंडिया कि एक आदमी की पॉलिसी पूरे सऊदी अरब की पॉलिसी नहीं है, उनकी अफवाज अभी तक हमारे साथ है। हमने एक वीडियो बनाई थी खुसूसी जिसमें हमने आपको बताया था कि जब जनरल बाजवा गए तो सऊदी अरब के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने उन्हें सल्यूट किया, जबकि इंडियन आर्मी चीफ गया, इंडियन आर्मी चीफ ने उन्हें सल्यूट किया, उन्होंने आगे से दिल पे हाथ रख लिया, उन्होंने एक गैर मुस्लिम फौजी सरबराह को सल्यूट नहीं किया। इससे चीजों को आप समझें कि एक शख्स की पॉलिसी सऊदी अरब की अफवाज की पॉलिसी नहीं हो सकती, एक शख्स की पॉलिसी सऊदी अरब के किंग की पॉलिसी नहीं हो सकती और ना ही दीगर शहजादों की पॉलिसी हो सकती है। जिस तरह से फूट इसराइल के मामले पे सामने आई है, जिस तरह से इसराइल के मामले के अंदर सऊदी अरब उसे तस्लीम नहीं कर पा रहा, मोहम्मद बिन सलमान तस्लीम नहीं कर पा रहा, अपनी कमिटमेंट से पीछे हट चुका है, जिसका डोनाल्ड ट्रंप को भी बड़ा गुस्सा था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहता था कि इलेक्शन से पहले मोहम्मद बिन सलमान इसराइल को तस्लीम कर ले। तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर आप इस वक्त समझें कि सऊदी अरब जो है वो
قطر کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا ہے, وہ ترکی کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا ہے, اور وہ پاکستان کے ساتھ بھی اب تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا ہے, اور جو اعتماد کی بحالی ہے اسے پھر سے اسے چیزوں کو کلیئر اپ کرنا چاہتا ہے, اور جو بیچ میں ایک ٹینس ہوا ہے یا پھر سرد مہریہ یا برف آپ کہہ لیں اسے پگھلانے کا عمل سعودی عرب کرنا چاہتا ہے, کیونکہ اگر یہ نہ کیا تو الائنس بن چکا ہے. ایران جو ہے اس کی مدد کے لیے رشیا اور چائنا تو اس وقت میدان میں ہیں ہی ہیں, پاکستان, ترکی اور قطر بھی کود سکتے ہیں, اور اسی کا سعودی عرب کو بہت زیادہ ڈر بھی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ پہلے دن سے ہی پاکستان کے حامی تھے, پاکستان کی سچویشن کو سمجھتے تھے. تو یہ چیزیں ہیں, یہ اپڈیٹس ہیں, اور آنے والے دنوں میں آپ مزید ایسی خبریں دیکھ سکتے ہیں جن کے اندر آپ کو یہ واضح پیغام ملے گا اور واضح چیزیں ملیں گی, واضح اشارے ملیں گے, انڈیکیٹر سامنے آنے والے ہیں جن کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں اگر وہ والی تاریخی جو بہتری تھی وہ نہ ہو, لیکن کشیدگی بھی نہیں رہے گی. یعنی آپ نیوٹرل جو بیچ میں پارٹ ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں, نہ وہ ریڈ ہوں گے نہ وہ گرین ہوں گے, وہ یلو زون میں ضرور رہیں گے, اور یہی سعودی عرب اس وقت چاہتا ہے. مخدوم صاحب کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا, آپ کا اپنا چینل ہے, آپ کا پیار ہوتا ہے جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں, کامنٹ کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں, رائے کا اظہار کرتے ہیں, تو ہمارے لیے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے, ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اور ہمیں ایک نیا جذبہ ملتا ہے آپ کے لیے مزید کانٹینٹ بنانے کے لیے. مخدوم صاحب کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.